बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। अगर ये मिसमैच शादी ना होती तो सोचे ये सब जाता। अगर मेरी हाइट के बराबर लड़की लेते या मेरी तरह कबूल सूरत लड़की लेते तो मेरा दोस्त ना होता, मेरी जॉब ना जाती, मैं क्यों फील नहीं करता। मेरी जान निकल गई थी जब मुझे पता चला कि तू एक घटिया सी 30,000 की नौकरी के लिए 3 घंटे तक वेट करता रहा। मैं मर क्यों नहीं गया? मैं मर क्यों नहीं गया? छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। सीरत बेटा, जिंदगी में कमजोर लम्हात ही रिलेशन को मजबूत करते हैं। हर लड़ाई, हर नाराजगी के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब इंसान को खुशी होती है, उस वक्त जब वो चीज उसे मिल जाती है जिसकी उसी तलाश है, जो वो चाहता है वो हो जाता है। इससे रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं, पायदार हो जाते हैं, करीब हो जाते हैं। यही सिचुएशन, इन्हीं लम्हात को जिंदगी में खुशियां और गम कहा जाता है। बेटा, मैं उन बापों में से नहीं हूं कि मैं कहूं जो कुछ मैं करना चाहता हूं, थोड़ी बहुत तुम्हारी मदद वो मैं बेटी की वजह से कर रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं तो एक सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जो कुछ भी रकम मैं तुम्हें दूंगा वो मैं तुमसे वापस ले लूंगा। और इसकी वजह ये नहीं है, ये बिल्कुल ना समझना कि ये सब कुछ मैं सूरत की वजह से कर रहा हूँ, अपनी बेटी की मदद करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैंने तुम्हें बेटा कहा है। जब मैं घर में दाखिल हुआ था तो मैंने पूछा था कि मेरा बेटा कहाँ है, पूछ लो, सूरत से पूछ लो। आखिरी बात, जो रकम भी मैं आपको देना चाहता हूं उसको मदद ना समझिएगा, ना ये समझिएगा कि सूरत की वजह से दे रहा हूं। अगर आपने ऐसा समझा तो जो आपका जवाब होगा वो मुझे मालूम है। मुझे अपना बाप समझकर जवाब दीजिए। अब बोलो। निशा जी, मैं वाकई आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और ये बात मैं सूरत के रेफरेंस के बगैर कह रहा हूँ। निशा जी, अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि मुझे उधार पैसों की जरूरत हो, और अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए। फिर भी अगर ऐसा वक्त आया ना निशा जी, दूसरी कॉल आपको करूंगा। दूसरी कॉल? पहली कॉल तो कमाल साहब को बनती है ना। भाई, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारे दो मोहसिन। इंशा जी, 2 मोहसिन नहीं, 3 मोहसिन। मेरे भाई का नाम भी मोहसिन है ना। बेटा, मेरे जेब में सीरत, बहुत खुशी हुई बेटे, बहुत। आज चाय नहीं पिलाओ? अभी और कुछ बताइए ना। मोहसिन, तुम बात समझने की कोशिश करो। कोई इतना बड़ा एहसान ऐसे कैसे करेगा? पॉजिटिव सोचोगी तो पॉजिटिव होगा। असल बात पता क्या है,
तुम्हें कासिम अली शाह साहब के मोटिवेशनल लेक्चर सुनने की बहुत ज़रूरत है। मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि तुम हर चीज़ को बहुत नेगेटिव तरीके से देखती हो और मैं पॉजिटिव तरीके से। इससे बड़ी पॉजिटिव अप्रोच और क्या होगी कि एक इंसान मुझे अप्रोच करता है, ऑफर करता है और उसको प्रैक्टिकली प्रूव करता है, 40 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, और तुम हो कि फिर भी नेगेटिव सोच रही हो। देखो, लोग जितने अच्छे नजर आते हैं उतने अच्छे होते नहीं हैं। चलो एक काम करते हैं, तुम मुझे डिसएडवांटेजेस बताओ और मैं तुम्हें एडवांटेजेस बताता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज जलालुद्दीन अकबर खुद है। वो पागल तो नहीं है ना यार? उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे 7 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। 7 साल? जी 7 साल। देखो 4 साल में मेरी डिग्री कंप्लीट होगी, और वो ये कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि तुम वापस आओ तो फारिग हो जाओ, तो वो 3 साल के लिए मुझे अपनी कंपनी में ही जॉब दे रहे हैं। तो 4 साल में पढ़ूंगा और 3 साल में उधर जॉब करूंगा। 7 साल ही की तो बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। क्यों बच्चों वाली बात कर रहे हो? इतना लंबा कौन प्लान करता है मोहसिन? 7 साल? आगे के 7 साल किसने देखे हैं? बच्चे हो तुम। देखो यार, तुम लोग की जनरेशन का सबसे बड़ा मसला यही है कि तुम लोग हमेशा प्रेजेंट के बारे में सोचते हो, फ्यूचर को देखते ही नहीं हो। और यही गिला मुझे छोटे मियाँ से है कि 2017 में बैठे हुए हैं, पता ही नहीं है कि 2018 में क्या करना है। और वो जलाल 2017 में बैठ के 2023 के बारे में सोच रहा है। यही सबसे बड़ा जनरेशन गैप है तुम्हारे और मेरे बीच में। मुझे भी यही लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मसला है तुम्हारी और मेरी जनरेशन का। देखो नूरैन, मुझे इस शादी से बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ है तो इस मैथ से है, क्योंकि तुम पुराने तरीके से सोचती हो और मैं हाल में जी रहा हूँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा तुम नहीं सोच रहे, और तुम्हारे और मेरे रिश्ते में ये बहुत बड़ा मसला है। यार मुझे समझ नहीं आ रही, छोटे मियाँ और तुम भी फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, और वो जलाल वो आगे के बारे में प्लान करके बैठा हुआ है। क्या प्लानिंग है यार जलाल की। वैसे एक बात बोलूं, इसमें कसूर आप लोगों का ही है। नहीं, कसूर हमारे बड़ों का है। ना ये रिश्ता होता और ना समझने में मसला होता। लो, फिर नेगेटिव बात कर दी तुमने। इसमें रिश्ते का मसला कहां से आ गया? कमाल करते हो यार तुम लोग भी। या अल्लाह, मेरी मदद करना। ये क्यों नहीं मेरी बात समझ रहा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इमरान बात कर रहा हूँ। जी 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 सर। सर बहुत से सच्चे लोग देखे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा। शुक्रिया सर। और आपकी सच्चाई जीत गई। थैंक यू सर। ये पहला मौका है जब किसी को मुझे जॉब से निकालते हुए खुशी महसूस हो रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस जॉब से अच्छे ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं। अच्छा, मतलब आपकी कंपनी में? नहीं नहीं, हमारी कंपनी में नहीं, किसी और कंपनी में। सर मैं समझ नहीं पा रहा, आप क्या कह रहे हैं आप? आपको चंद रोज में खुद ही पता चल जाएगा। सर ये क्या बात हुई? सर आखिरी बात, आप वाकई बड़े लकी हैं कि आपके पास इतने वेल विशर दोस्त मौजूद हैं। सर मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपके पास मेरे लिए जॉब है या नहीं? नहीं सर जी, माजरत चाहते हैं, हम आपको जॉब पे एंटरटेन नहीं कर सकते। हेलो, माजरत चाहते हैं? कैसे माजरत चाहते हैं मुझे?
कितनी पुरानी कहावत है कि औलाद मर्द के नसीब से और रिस्क औरत के नसीब से मिलता है। अब तुम ये अपना सासों वाला कंपैरिजन यहाँ मत लाओ। अभी दिन ही कितने हुए इन लोगों की शादी को? मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि कितने ही दिन हुए शादी को। पहले एक जॉब चली गई और छोटे मियाँ की दूसरी जॉब भी चली गई। बहुत ही फजूल बातें कर रही हो तुम। आप माने या ना माने, ये रिश्ता छोटे मियाँ को रास नहीं आया। मजाल है जो तुम्हारी तरफ से कभी कोई पॉजिटिव बात भी आई हो। बच्चे तुम्हारे फौत हुए, हर बात में इतनी मायूसी, इतनी नेगेटिविटी। विनेश, क्या कह रही थी आप? बताएं, क्या कह रही थी? छोटे मियाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि अच्छा, रिलैक्स होकर मेरी बात सुने। मुझे बताएं कि मैं सही सोच रहा हूं या नहीं। मेरी जॉब गई, एक और जॉब के लिए अप्लाई किया तो जवाब ही नहीं आया। कल एक जॉब डन हो गई, अभी फोन आया कि वो जॉब भी चले गई। ऐसे ही जानना चाह रहा हूं मैं कि क्या वाकई ये मिथ है या हकीकत कि रिस्क औरत के नसीब से आता है। यही तो मैं जरने शापी से कह रही थी कि रिस्क औरत के नसीब से आता है। कभी कभार सितारे नहीं मिलते, कभी कभार नसीब नहीं मिलता। और ये जो जॉब पे जॉब जा रही है ना, तो जरूर कोई ना कोई मसला है। तो इस मसले का क्या हल है? रिश्ता खत्म कर दें? हम एक काम करते हैं कि सूरत का नाम तब्दील करके ना कौसर रख देते हैं। वो जैसा किरण ने किया था और अलीना अपना नाम रख दिया था, उसके सारे मसले मसाइल हल हो गए थे। छोटे मियाँ, आपके भी सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। वाकई ये हकीकत है कि नाम चेंज करने से फर्क पड़ता है। छोटे मियाँ, क्या हो गया आपको? आप क्यों इसकी इतनी फजूल बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं? आप ही, मैं तो ऐसे ही। ये तो करती ही मायूसी की बातें हैं। आपको क्या हो गया? आप इसकी मायूसी की बातें अपने ऊपर मत तारी करें। गुजारिश करती हूँ मैं आपसे। जी आप ही। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे बड़ी दुनिया, छोटे मियाँ छोटे अखियाँ, छोटे मियाँ छोटे दिल वाले, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। सूरत, क्या हमारा रिश्ता परफेक्ट है? हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब है कि कोई अफसोस तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, मैं समझाता हूँ। बात कुछ अजीब सी है, लेकिन शेयर करना चाह रहा हूं आपसे। सब कुछ हाथ से निकला जा रहा है। मतलब पहले ऐसा नहीं होता था। पहले से मतलब? पहले से मतलब शादी से पहले ऐसा नहीं होता था। You mean to say शादी के बाद सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है? नहीं नहीं, शायद। स्ट्रेट बताएं। हाँ, शायद। हाँ, यानी मेरे आपकी लाइफ में आने के बाद सब कुछ डिस्टर्ब हो गया? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मसला क्या है? परेशान हैं आप? हाँ, परेशान नहीं। हाँ, क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
मैं कहना चाह रहा हूं कि वो जॉब भी चली गई। मतलब? सूरत, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। बस इतनी सी बात पर डिस्टर्ब हो गए आप? वो फेमस डायलॉग सुना है ना आपने कि मैं सूखी रोटी भी खा सकती हूँ, फुटपाथ पर भी सो जाऊंगी। अरे बाबा, मैं आपके साथ सूखी रोटी भी खा लूंगी, मैं फुटपाथ पर भी सो जाऊंगी। मैं आपके साथ हूँ, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? और कभी मैं परेशान होना तो आप इसी तरीके से मेरे साथ रहिएगा। और ये सब चीजें मैटर नहीं करती, आप मैटर करते हैं। आप भी ना, ऐसी बातों पे कोई परेशान होता है बड़ा? यही बात तो मैं आपकी नूरैन को समझाता हूँ, वो फिर भी मुझसे बहस करती रहती है। क्या मतलब? परेशान मत हो। बहुत अच्छा लगा तुमने कहा आपकी नूरैन। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। ये देखे जलाल भाई, ये क्या है? वो आपके अभी जब कॉल आ रही थी ना वीजे का बताने के लिए, तो आपकी जैसी कॉल बंद हुई तो मैंने साथ ही आपका नाम ना जलाल भाई से जलाल गुरु कर दिया। अच्छा सुनो जी। वीजा तुम्हारा लग गया है? जी लग गया। टिकट तुम्हारा आ गया है और 3 दिन बाद तुम्हारी फ्लाइट है। अब तुम ऐसा करो कि वहाँ के हिसाब से कोई शॉपिंग कर लो। और हाँ, मैंने तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम भी कर दिया है। ये जगह तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बहुत करीब है, इट्स नियर सेंटर पॉइंट। और हाँ, मैंने वहाँ तुम्हारी जॉब भी करवा दी है। इट्स वेरी नियर टू योर इंस्टीट्यूट। और होगा ये कि तुम्हें दिन में 4 घंटे और 5 डेज अ वीक, इसका मतलब है 20 घंटे वीक में काम करना होगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारी फैमिली समझेगी कि तुम एक खुददार आदमी हो और ये कोई पर्सनल फेवर नहीं है। देखा जलाल भाई, आप एग्री करते हैं ना? ये बस आप ही सोच सकते हैं, क्योंकि जहाँ आप देखते हैं ना वहाँ मैं नहीं देख सकता। सही कहा तुमने। जहाँ मैं देख सकता हूँ वहाँ तुम नहीं देख सकता। देखूंगा भी कैसे? छोटा हूँ ना, बल्कि बहुत छोटा हूँ। आप 35 इयर्स के और मैं 24 इयर्स का। माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है मुझसे। यही फर्क तो तुम्हें छोटा और मुझे बड़ा करता है। यही बात तो मैं आपकी नूरैन को समझाता हूँ, वो फिर भी मुझसे बहस करती रहती है। क्या मतलब? परेशान मत हो। बहुत अच्छा लगा तुमने कहा आपकी नूरैन। खैर, क्या कह रहे थे तुम? नहीं, वो आपकी नूरैन से मतलब आपकी कजन भी तो है ना वो। यही कह रहा था कि बस। क्या मतलब? खैर छोड़े, हस्बैंड एंड वाइफ का पर्सनल मैटर है, आप छोड़े बस। ठीक है भाई, गुरु भी कहते हो और मैटर पर्सनल भी है। ठीक। गुरु तो आप प्रोफेशन में है ना मेरे। अब ये क्या बात हुई कि मैं आपको हस्बैंड एंड वाइफ के पर्सनल मैटर बता दूं? ठीक है, कल को मेरे पास भी बहुत सारी पर्सनल बातें होंगी जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो चले ठीक है, आपकी मर्जी। डन है? डन। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो फिर थोड़ा प्रोफेशनल हो जाते हैं। बशीर, थैंक यू। ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। 7 साल का बॉन्ड है और अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो 95 लाख फाइन होगा। 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट? मैं पागल हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ूंगा? इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहाँ किसी को मिलती है। वो तो जलाल गुरु आपकी मेहरबानी है। सही कहते हो, लेकिन यहाँ लोगों का पता नहीं चलता, लोग बदल जाते हैं। और मैं वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन करवाना चाहता हूँ कि तुम्हारी फैमिली को लगे कि ये कोई फेवर नहीं है बल्कि एक प्रोफेशनल डील है। यही तो बात मैं छोटे मियाँ और नूरैन को समझा रहा हूँ कि ये कोई पर्सनल फेवर नहीं है, एक प्रोफेशनल डील है। वैसे ये तो या तो आप समझ सकते हैं या तो मैं। यही तो खूबसूरती है। ये बात या सिर्फ तुम्हें समझ आती है या फिर मुझे। एनीहाउ, यू टेक योर टाइम, इसे पढ़ लो गौर से और किसी लॉयर को दिखा दो और फिर साइन कर देना। फिर वही बात, जलाल गुरु मैं पागल हूँ जो लॉयर से पता करूँ और टाइम वेस्ट करूँ अपना।
आप बस बताएं मुझे, मैंने कहाँ साइन करना है, बताएं मुझे। ऑन द अदर पेज, यहाँ बॉटम पे। यहाँ पे। और बताएं यार, ये वैसे पीएसएल कोई देख रहा है नहीं, क्या सीन है इसका? प्लीज दानियाल, यहाँ क्रिकेट नहीं। वैसे दानियल भाई आपको तो पता है मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, तो बस पैकिंग शॉपिंग टाइम ही नहीं मिलता मुझे, पता नहीं रहा। अरे हाँ, माशाल्लाह से यार, तुम तो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहे हो। वैसे ये दावत का खास मकसद भी यही था, हमने स्पेशली तुम्हें इनवाइट किया इस दावत में। थैंक यू सो मच दानियल भाई, थैंक यू। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, इस लम्हे को मजीद यादगार बनाने के लिए कुछ पिक्चर्स लेते हैं, क्या ख्याल है मोहसिन? है ना? ताकि ये लम्हा हमारे लिए यादगार हो जाए। ठीक है भाई? ओके, 1, चलिए 1 2, एक सेकेंड, ये मेरा ये वाला प्रोफाइल अच्छा। थोड़ा इधर कर देना। अब खुद अपना फ्रेम लीजिए सब। नौरेन, ये यार ये ठीक नहीं आया, नहीं, सही नहीं थी यार, सही नहीं, एक सेकेंड, चलिए। ओके, यस, वाह, दिखाएं? जरा चेक तो कीजिए। आप लोगों को ये पिक्चर देख के अंदाजा हो रहा है कि आप लोग न्यू कपल्स हैं और हमारे साथ ही आए हैं। अच्छा आ रहा हूँ ना मैं? अच्छे तो आ रहे हो, पर इतने क्लोज आप लोग, मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या यार? वो पीछे होकर बैठे हुए, ये कुछ समझ नहीं आ रहा यार मुझे। सब ठीक है। मजाक अपनी जगह, लेकिन नूरैन आप वाकई खुश नहीं लग रही हैं। सब ठीक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, मैं आपको अभी साबित कर सकता हूँ, ये आप चेक कीजिए। ओके, ये देखें। आपको लग रहा है कि आप खुश हैं? मैंने आपसे कहा ना कि एक्चुअली शाम से मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। आप लोग जानते हैं कि जब आप लोगों की शादी हो रही थी तो मुझसे काफी लोगों ने कहा था कि यार ये कपल कुछ मिसमैच है, पर मैंने उनसे कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ लड़की की उम्र बड़ी और दूसरी तरफ लड़की का कद बड़ा। देखिए, ये कद बड़ा होने से या उम्र बड़ी होने से कुछ नहीं होता, इंसान का दिल मैच करना चाहिए। अगर ये बात सही है तो आप लोग साबित कीजिए इस बात को, लोगों को आप लोगों ने साबित कराना है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम अपनी दावत क्यों खराब कर रहे हैं? खाना मंगवा लेते हैं। हाँ, इतना सीरियस टॉपिक अचानक से आपने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, क्या आप लोग एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं? हाँ, हम तो अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। हाँ, शेयर करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं। हमारे दरमियान ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है जो शेयर करें। है ना, प्रॉब्लम दिख रही है, हमें नजर आ रही है भाभी। आप जानते हैं कि शादी के वक्त भी लोग यही बातें कर रहे थे कि ये दोनों जोड़ियां खुश नहीं रहेंगी। हमारी शादी को कितने, 1 साल 1.5 साल? 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल हो गया हमारी शादी को, और हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। आप लोगों की शादी को तो सिर्फ 3 महीने हुए। कोई देखकर कहेगा कि 3 महीने की शादी है? बिल्कुल। फिलहाल खाना अगर मंगवा लिया जाए तो। हाँ, मैं भी ये कहने वाला। दानियल भाई, भूख लग रही है। मंगवा लें, अब सुबह सबके नाश्ता नहीं किया। चलें, ठीक है। खाना एक कंडीशन में आएगा, जब मुझे ये साबित कर देंगे कि वाकई आप लोग खुश हैं। हाँ, तो फिर से एक बार तस्वीर। अच्छा, सबसे पहले ना हम मोहसिन और नूरैन की पिक्चर लेंगे। नहीं, हम सेल्फी लेंगे ना, ग्रुप सेल्फी लेंगे, उसमें पता चले कि कपल्स बैठे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये दोनों हैंडशेक करें और शुरुआत करें आज से। चलिए, अच्छा ओके, ठीक है। बचपन है, प्लीज करो ना। मैं सेल्फी नहीं ले रहा, मैं ग्रुप पिक्चर ले रहा हूँ, और मुझे आप लोग बताएं कि छोटे मियाँ, कम ऑन, क्लोज हो जाइए यार। ये हुई ना बात, ये हुई, बाकी ये हुई बात। ये 1 2 ओह, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों कपल्स, माशाल्लाह। मामा, जालिम समाज न बने, दौर बदल रहा है। आप सोच सकती थी
कि सीरत मामू को सूरत मामू जैसी लड़की पसंद कर सकती है? इट मींस दौर बदल रहा है ना। लेकिन हमारे छोटे मियाँ की गवाही तो दुनिया देती है। इट मींस पॉसिबल ना, मतलब लड़की की पसंद को कंसीडर किया जाना चाहिए ना। बी प्रैक्टिकल मामा। अरे भाई, ये प्रैक्टिकल लफ्ज सुन सुनकर तो मैं तंग आ गई। तुम ही कोई समझाओ इसे। क्या बातें करनी थी तुम दादी से आपसे? वैसे वो बिल्कुल ठीक कह रही, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। मैंने तो सीरत को बहुत साल स्टॉक किया है, फिर ये स्टेप लिया है। तो मैं भी दोनों एफबी पे 6 साल से देख रही हूँ। एफबी पर देखना और प्रैक्टिकल लाइफ बनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अब मिलवा दो जर्निश आपी से, बार बार पूछ रही हूँ मुझसे। मिलवा दूंगी, वो एक बार परमिशन दे दें तो मिलवा दूंगी। ओहो, अभी से तुम उनकी इतनी मान रही हो तो बाद में क्या होगा? क्या करें, मोहब्बत में मजबूरियां तो देखनी पड़ती हैं। सब थप्पड़ पड़ेगा ना। थैंक यू। सॉरी, तुम्हारी मजबूरियों में तुम मुझे मरवाओगे। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके। नहीं नहीं नहीं, पागल हो गए हैं आप। मैं भी एक औरत हूँ, ऐसे कैसे मैं किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद कर सकती हूँ? नहीं, आप अपनी वाइफ को तलाक नहीं देंगे। अरे नहीं ना, अगर मैं नहीं होती तो आप उन्हें कभी भी तलाक नहीं देते। कैसे दे देते? कोई वजह तो होती ना उनको तलाक देने की। कुछ भी था, वो जैसी भी आप गुजारा करते उनके साथ, आप उनको तलाक दे रहे हैं, इसका रीजन ही कौन है? मैं नहीं, आप उन्हें तलाक नहीं देंगे। क्या यार, क्या आप फजूल बातें कर रहे हैं? मर जाता हूँ मर जाता हूँ, प्लीज मुझसे ऐसी फजूल बातें ना किया करें। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने तो अब घर में भी बताना शुरू कर दिया है। मैं ऐसे कैसे यस और नो का जवाब दूं? आपका फैसला आप करें ना। मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बीच में ना लाएं आप। अच्छा, मेरी बात सुने, मैं सिर्फ इतना सा कह रही हूँ कि पहले हमारी चीजें मैच्योर तो होने दें, फिर दे देगा आप तलाक। थैंक यू सो मच कि आपको मुझ पे इतना ट्रस्ट है कि आप पहले तलाक देंगे और फिर मुझसे शादी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा तो पैरालाइज होने देना यार। देख लें आप, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी मम्मी पापा से बात हुई नहीं है और आप तलाक दे रहे हैं। खैर, इससे ये तो जाहिर होता है कि आप मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। भाई प्लीज, ये बार बार मुझसे ऐसी बात ना करें कि तलाक दे रहा हूँ तलाक दे रहा हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। आई लव यू टू। जी ठीक है मेरा मूड। एक बात है जलाल मियां, आप हैं बहुत दूरंदेश। अरे सर, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं वाकई बहुत दूरंदेश आदमी हूँ। छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां। आप प्लीज मोहसिन से बात करें। बच्चों की तरह एक्साइटेड हो रहा है बाहर जाने के लिए। लोग इतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे दिखाई देते हैं। आप भी यहीं पर हैं, आपकी जॉब नहीं है, आप तो बाहर जाने का नहीं कर रहे। ठीक कह रही हैं आप। मोहसिन यहाँ होते हुए 50,000 सैलरी आराम से कमा लेता है, लेकिन बच्चों की तरह जिद कर रहा है कि उसे बाहर जाना है। यूएसए, ड्रामा, फिल्म, कैरेक्टर। जैसे छोटे से बच्चे नहीं होते, बच्चे जिद करते हैं किसी चीज के लिए, बिल्कुल वैसे।
नूरैन, मैं कोशिश करूंगा उसे समझाने की। सारी गलती मेरी है। मैंने अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी जो कर ली है, मिसमैच है ना वो मुझे समझता है और ना मैं उसे। अच्छा, आप परेशान ना हो। पता है, कभी कभी रिलेशन मिसमैच लगने लगते हैं, लेकिन असल में होते नहीं। मेरी भी बहुत सारी बातें सूरत को समझ नहीं आती, लेकिन हम मिल बैठकर हल निकाल लेते हैं। सारा मसला ये है कि हमने जिंदगी के तल्ख तजुर्बा से जो सीखा है ये नहीं समझते। सही बात है। सूरत को भी ये बात समझ में नहीं आती कि कौन उसे किस नजर से देखता है। और मोहसिन ये नहीं समझता कि उसके साथ मुखलिस कौन है। तुम भी मोहसिन की तरह बच्चों वाली बात कर रही हो। यार ये तो सोचो, भी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए और वो 7 साल के लिए बाहर जा रहा है। तुम जानती हो जलाल कितना खबीस इंसान है। उसने पता है मोहसिन के अकाउंट में 40 लाख जमा भी करा दिए ताकि उसको आसानी से बाहर भेज सके। हो सकता है ये सिर्फ बातें हो। अगर बातें होती ना तो वो उसके अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे जमा ना कराता। अब पता है मोहसिन कल परसों वो पैसे भी निकलवा लेगा। मैं भी पहले यही समझ रही थी कि सिर्फ ये बातें हैं, लेकिन उसने पैसे जमा कराने के बाद ये यकीन दिला दिया कि वो वाकई उसको बाहर भेजना चाहता है। देखो नूरैन, मेरी एक बात सुनो, वही वाली बात। तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि जलाल कितना खबीस है। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहूंगी कि मोहसिन के जाने को तुम एक टूल समझो। उसे मौका मिल रहा है यार अपनी लाइफ बनाने का। और जलाल कुछ भी चाहे वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम ना चाहो। तुम्हारे शौहर की लाइफ बन रही है यार, जिससे आगे जाके तुम दोनों की लाइफ बन जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे और मोहसिन के प्रैक्टिकल अप्रोच से। वैसे तुम लोग ठीक कह रहे हो। ये भी तो सोचो कि शौहर चला जाएगा, पैसे भी आ जाएंगे, तो तुम इस तरह करो कि तुम्हारी भी शादी को कुछ ही अरसा हो, तो तुम भेज दो छोटे मियाँ को। यार मैंने सीरत को खुद प्रपोज किया था और तुम्हारा केस डिफरेंट है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने खुद से प्रपोज किया इसलिए तुम ये कर नहीं सकती, और मैं मोहसिन को 7 साल के लिए बाहर भेज दूं? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मोहसिन की लाइफ बन रही है, उसका करियर बन रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं तुम लोगों को नहीं समझा सकती। तुम लोग अपने हिसाब से सोचते हो, यही तुम लोगों का मसला है। यार अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं अपने शौहर को जाने देती। तो तुम भेज दो ना छोटे मियाँ को। हमारे रिश्ते के दरमियान एक ताल्लुक है और जिस रिश्ते की बेस ताल्लुक हो उसमें डिस्टेंस नहीं आना चाहिए। और तुम्हारा रिश्ता तो सिर्फ एक डील था ना। मेरा मतलब है कि तुम्हारा रिश्ता तो बीजी ने तय किया था ना। और अगर मोहसिन बाहर जा रहा है जिसमें उसका करियर बन रहा है, तुम लोगों की लाइफ बन रही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हमारे बड़ों ने समझाया है ना कि हमें हर स्टेज पे सब्र से काम लेना चाहिए। तो हो सकता है ये स्टेप तुम्हारे रिलेशन के लिए बेहतर हो। मोहसिन मेरी बात मानो तो एक बार सोच लो। यार छोटे मियाँ क्या हो गया आपको? क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? यहाँ मेरे करियर का सवाल है, मेरा फ्यूचर बन रहा है, और ऊपर से आप मेरी खुशी में खुश होने की बजाय मुझे ये कह रहे हैं कि सोच लो। कैसे सोच लूं? टिकट भी हो गई है अब तो। सूरत समझाओ यार छोटे मियाँ को, मान ही रहे। तो समझाना क्या है? वही वाली बात, न्यूयॉर्क मत जाओ, यहाँ रहो, नूरैन का ख्याल रखो, घर पे रहो। क्या यार समझाए आप? भाई अगर ये समझाने वाली बात है तो फिर मैं इसके टाइप करूं। नूरैन बीवी है इसकी, लाइफ पार्टनर है, और वो खुश नहीं है। तो इसके इस स्टेप से इसके रिलेशन को भी तो फायदा मिलेगा ना, आगे जाके नूरैन को भी तो फायदा मिलेगा ना। और ये समझाने वाली बातें तो आप ही हैं छोटे मियाँ, ये मेरे एज ग्रुप की बातें नहीं है।
आप समझाएं नूरैन को कि उसके करियर का सवाल है, बाद में हम दोनों ही खुश रहेंगे ना यार। मुझे समझ नहीं आती छोटे मियाँ की, समझाओ इन्हें। अच्छा मुझे एक बात बताए कि करियर जरूरी है या रिलेशन? करियर। अच्छा मतलब रिलेशन कुछ नहीं है, भाई अगर करियर होगा तो रिलेशनशिप भी होगा, और अगर करियर ना होगा तो रिलेशनशिप भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं छोटे मियाँ? सूरज ये बात बड़ी मटेरियलिस्टिक नहीं? आप कहीं और लेके जा रहे हैं। आपका मेरा रिलेशनशिप करियर के बगैर भी ठीक है। आपका करियर भी बना हुआ है, हमारा रिलेशनशिप भी बना हुआ है। अच्छा मान जाए ना छोटे मियाँ, आपको पता है कि आपसे पूछे बगैर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। सोचिए ना, मेरे करियर का सवाल है। सूरज हाँ ना, बोल तो दिया भाई, मान जाए इसकी बात। देखते हैं। आपाजान नजर नहीं आ रही। वो इस्लामाबाद गई हैं। खालाजान की तबीयत ठीक है। जबी घर की खवातीन में से किसी ने आज रिवायती ज्वेलरी नहीं पहनी। हाँ भाई देख लें, इसका मतलब ये है कि आपाजान से सब डरते हैं। वैसे एक बात है जलाल मियां, आप हैं बहुत दूरअंदेश। अरे सर बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैं वाकई बहुत दूरअंदेश आदमी। खैर आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं मोहसिन। नहीं गुरुजी, चीफ गेस्ट तो आप हैं। ये तो आप सबका बड़प्पन है। बहरहाल आज बात सिर्फ सेलिब्रेशन की होगी, फाइनेंशियल्स की नहीं। अगर किसी ने फाइनेंशियल्स की बात की ना तो मैं यहां से चला जाऊंगा। नहीं गुरुजी, आप कहाँ जाएंगे? अच्छा आप ये तो मानते हैं ना कि काम बड़ा है? अरे पागल, काम बड़ा नहीं, रेट ऑफ रिटर्न बड़ा है। इट्स नॉट अ फेवर, इट्स अ बिजनेस ऑप्शन। मैं कब से सोच रहा था कि मीडिया के लिए कुछ करूं, लेकिन कभी कुछ कर नहीं पाया, और फिर तुम आ गए और मेरी मुश्किल आसान हो गई। तुम आए तो मैंने ये स्टेप लिया, अगर तुम ना होते तो मैं ये स्टेप कैसे लेता? छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। क्या बताऊं कि वजह ये मिसमैच रिलेशन है? सलमान कहते तुझे तुम्हारी बीवी पसंद है। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियां, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियां। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। भोले हैं सादे हैं, रूखी रूखी बातें हैं। भोले हैं सादे हैं।